अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद सदुल्ला। आज का हमारा लेक्चर जर्नल के ऊपर है। जर्नल का आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे। इसमें जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी हैं, किस तरीके से इसकी एंट्रीज हम सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, डेट का कॉलम कहाँ पे आता है, पार्टिकुलर का कॉलम कहाँ पे आता है, डेबिट कहाँ पे आता है, क्रेडिट कहाँ पे आता है, सब चीज़ हम आज जर्नल के बारे में देखेंगे। इंशाअल्लाह ये हमें क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम नंबर 1 की जर्नल एंट्री जितनी भी हैं इनको हम रीड करेंगे, इनको हम समझेंगे, उसके बाद जाके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अच्छा, सबसे पहले ऑन अप्रैल 1 2016 Anis started business with rupees 1 lakh and other transaction for the month are। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट एंट्रीज थी। दोबारा देखते हैं। ऑन अप्रैल 1 2016 Anis started business with rupees 1 lakh and other transaction for the month are। अच्छा, सबसे पहले तो इधर हम देखेंगे ईयर कौन सा है। ईयर है 2016। मंथ क्या है? मंथ अप्रैल 1। अच्छा, दूसरी जनरल एंट्रीज देखते हैं। परचेजेस फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 7000। उसके बाद 8 अप्रैल की हम जनरल एंट्री देखेंगे। परचेजेस गुड्स फॉर कैश रुपीज 2000 एंड फॉर क्रेडिट रुपीज 1000 फॉर खालिद रिटेल स्टोर। अच्छा, इधर समझें, ध्यान करें। परचेजेस गुड्स फॉर कैश रुपीज 2000 एंड क्रेडिट 1000 फ्रॉम खालिद रिटेल। क्या चीज़? एक तो हमने गुड्स परचेज की कैश के ऊपर, और दूसरी हमने 1000 की क्रेडिट परचेज की। किससे? खालिद स्टोर से। अच्छा, उसके बाद 14 अप्रैल की एंट्रीज हैं, इसको देखेंगे। सोल्ड गुड्स टू खान ब्रदर्स रुपीज 12,000 एंड कैश सेल रुपीज 5,000। सबसे पहले ये देखें 14 अप्रैल की एंट्रीज। सोल्ड गुड्स टू खान ब्रदर्स रुपीज 12,000 एंड कैश सेल रुपीज 5,000। ठीक है। अच्छा, क्या चीज? एक तो हमने खान ब्रदर को 12,000 सेल किया, उसके बाद एंड कैश सेल गुड्स सोल्ड, गुड्स चीजें सेल की 12,000 की, एंड कैश सेल किया 5,000। 18 अप्रैल की जर्नल एंट्री देखते हैं। ऑनर विद ड्रू ऑफ वर्थ रुपीज 2,000 फॉर पर्सनल यूज। क्या चीज? ऑनर विद ड्रू ऑफ वर्थ रुपीज 2,000 फॉर पर्सनल यूज। अच्छा, उसके बाद 12 अप्रैल की एक जनरल एंट्रीज है। पेड खालिद रिटेल स्टोर रुपीज 5,000, नहीं सॉरी 500। क्या? पेड खालिद रिटेल स्टोर रुपीज 500। अच्छा, उसके बाद 26 की जो जनरल एंट्रीज हैं वो है 10,000
received rupees 10,000 from खान ब्रदर्स। लास्ट में है पेड सैलरीज एक्सपेंसेस रुपीज 2,000। ठीक है, ये थी आज की जर्नल एंट्रीज प्रॉब्लम नंबर 1 में। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। इंशाल्लाह ये सब चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। ये है जर्नल का फॉर्मेट। क्या चीज़, ऊपर जर्नल लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे डेट का कॉलम बनाएंगे, डेट के कॉलम के बाद अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन या पर्टिकुलर या डिटेल भी हम लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद RF रेफरेंस भी लिखेंगे इसमें। उसके बाद अमाउंट का कॉलम बनाएंगे, उसमें हम क्या लिखेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, ओनली जर्नल का फॉर्मेट बनाने से भी नंबर मिलते हैं हमें। उस हिसाब से हम सबसे पहले एक तो जर्नल का फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। इसमें डेट का कॉलम बनाएंगे, एक्सप्लेनेशन या पर्टिकुलर या डिटेल का कॉलम बनाएंगे, रेफरेंस का कॉलम बनाएंगे, अमाउंट का कॉलम बनाएंगे, अमाउंट के कॉलम में फिर डेबिट एंड क्रेडिट का कॉलम बनाएंगे। अच्छा, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देखते हैं जर्नल एंट्रीज क्या क्या आती हैं इसमें, कैसे ये सॉल्व होता है। सबसे पहले ऑन अप्रैल 1st 2016 Anis started business with cash with rupees 1 lakh and other transaction for the month और। अच्छा, एक बात याद रखें इधर, एक तो आपने देखना है कि किस ईयर में, किस डेट में, किस मंथ में ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है। उसके बाद जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होगा उसकी एक ही सेम एंट्रीज, एक ही सेम उसकी हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। अगर एक शर्त पे, अगर वो बिजनेस कैश पे स्टार्ट हुआ है तो, अगर कैश पे स्टार्ट नहीं हुआ तो उसकी और तरह की एंट्रीज होती है। अगर कोई भी बिजनेस कैश पे स्टार्ट हुआ है उसकी हम जो जर्नल एंट्रीज करेंगे वो क्या होगी, कैश टू ऑनर इक्विटी या कैश टू कैपिटल। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्रीज जर्नल में लाजमी होती है। इसको आप ऐसे रट्टा लगा लें, समझ लें, जैसे भी करें, फर्स्ट एंट्रीज यही होती है। इसके आगे अमाउंट चेंज होती है। मतलब इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 2016 अप्रैल 1st बिजनेस स्टार्ट हुआ, कैश से कितनी कैश थी, वो थी 1 लाख। 1 लाख की जगह इधर 2 लाख भी हो सकता है, बस ये इसमें डिफरेंस है। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऑन अप्रैल 1st 2016 and started business with cash rupees 1 lakh and other transactions for the month और। ठीक है, इधर हम देखेंगे क्या चीज, अनीस स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 1 लाख। अनीस ने बिजनेस स्टार्ट किया। अनीस क्या हो गया, अनीस एक बिजनेस का ऑनर हो गया। किससे स्टार्ट किया, कैश से। कैश हमारी क्या हुई, डेबिट। ऑनर इक्विटी कौन है, अनीस है। अनीस क्रेडिट या कैश टू कैपिटल, कैश 1 लाख डेबिट, ऑनर इक्विटी 1 लाख क्रेडिट। उसके बाद सेकंड जर्नल एंट्रीज देखेंगे हम। फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 7,000। देखें किस डेट को,
ये ट्रांजैक्शन हुई, दो डेट को हुई, मंथ कौन सा था, अप्रैल का था, ईयर कौन सा था, 2016। ये हमारी 2 अप्रैल की जर्नल एंट्रीज है। क्या चीज है? परचेजेस फर्नीचर फॉर कैश ₹7,000। ठीक है, क्या क्या चीज हमने परचेज की? फर्नीचर। फर्नीचर हमने परचेज की, एसेट परचेज किया फॉर कैश से। कैश हमारे पास चली गई, फर्नीचर आ गई। इसको हम इसकी जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, क्या करेंगे? ये लिखेंगे हम फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट। जो चीज हमारे पास आ रही हो, इसको ऐसे सिंपल वे में समझे आप। जो चीज हमारे पास आ रही हो वो डेबिट होगी, जो चीज जा रही हो वो क्रेडिट होगी। सबसे पहले परचेजेस। क्या चीज इधर आती है? परचेजेस फर्नीचर फॉर कैश ₹7,000। फर्नीचर डेबिट एंड कैश क्रेडिट। इसकी जब हम नरेशन लिखेंगे, नरेशन डिटेल्स को कहते हैं कि ये किस वे में ट्रांजैक्शन हुई, किस चीज की ट्रांजैक्शन हुई, किस पे ट्रांजैक्शन हुई, ऐसे समझे। किस वे से मुराद किसके दरमियान हुई, किस चीज पे हुई। मतलब कोई एसिड फर्नीचर था या कोई मशीनरी थी, ईटीसी जो भी है, किससे हुई? कैश से हुई, क्रेडिट से हुई, या बैंक अकाउंट से हुई, मतलब चेक से हुई। इस तरह की नरेशन में सब डिटेल आ जाती है। अब 2 अप्रैल की नरेशन क्या बनेगी? परचेजेस फर्नीचर फॉर कैश, ये इसकी नरेशन बनेगी। उसके बाद 8 अप्रैल 2016 की हम जो ट्रांजैक्शन देखेंगे वो क्या हुई है। सबसे पहले परचेजेस गुड्स फॉर कैश ₹2,000 एंड फॉर क्रेडिट ₹1,000 फॉर खालिद रिटेल स्टोर। ठीक है, क्या चीज? 8 अप्रैल की जो ट्रांजैक्शन है वो है परचेजेस गुड्स फॉर कैश ₹2,000 एंड फॉर क्रेडिट ₹1,000 फ्रॉम खालिद रिटेल स्टोर। अच्छा, इधर समझें, ये पहली वाली ट्रांजैक्शन से थोड़ी मुख्तलिफ है, थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी उनसे मुश्किल भी है। वैसे ये मुश्किल नहीं है ज़्यादा। क्या चीज़? हमने परचेज गुड्स की फॉर कैश। कैश के ऊपर हमने परचेज गुड्स की। ये क्या हो जाएगा? सिंपल इसको देखें, परचेजेस गुड्स, ये हमारे पास परचेजेस होगा डेबिट फॉर कैश। कैश से कैश हमारे पास चली गई, कैश क्रेडिट परचेजेस 2,000। ठीक है, परचेज होगा डेबिट, उसके बाद कैश होगा क्रेडिट, एंड उसके आगे एक ट्रांजैक्शन है, एंड फॉर क्रेडिट ₹1,000 फ्रॉम खालिद रिटेल स्टोर। समझे, इधर एक समझने की बात है। परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश को हमने परचेज किया कितने पे? 2,000 पे। ठीक है, फॉर कैश पे। ये हो गई इसका एक पार्ट। उसका दूसरा जो पार्ट है, उसने उधार पे चीजें भी परचेज की। किससे? खालिद रिटेल से। हमारा परचेजेस दो तरह का हो गया, एक हो गया हमारा कैश वाला परचेजेस और एक हो गया हमारा क्रेडिट वाला परचेजेस। अब हमारा परचेजेस कितना हुआ? एक तो हमने 2,000 का परचेज किया था, और उसके बाद दूसरा क्या हुआ? उसके बाद हमने 1,000 का परचेज किया था। ये हमारा जो परचेजेस हुआ ना, ये हुआ टोटल 3,000 का। अब परचेज तो हो गई डेबिट, उसके बाद क्या चीज क्रेडिट हुई? परचेज को हम 3,000 से डेबिट करेंगे। किस तरीके से ये परचेज डेबिट हुई?
फॉर कैश 2000, ठीक है, कैश को 2000 से क्रेडिट करेंगे। उसके बाद क्रेडिट पे हमने खालिद से चीज़ें परचेज की, इधर हम क्या लिखेंगे क्रेडिट में, अकाउंट पेएबल खालिद रिटेल स्टोर, क्या चीज़ 1000। ये हो गई इसकी एक सिंपल एंट्रीज। दोबारा समझे इसको, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2000 एंड फॉर क्रेडिट ₹1000 फ्रॉम खालिद रिटेल स्टोर। दो चीजें परचेज की, एक हमने कैश पे और एक क्रेडिट पे, ये हो गया टोटल 3000। परचेज को 3000 में डेबिट करेंगे, उसके बाद कैश हो गई 2000 क्रेडिट, उसके बाद अकाउंट पेएबल हो गया हमारा 1000 क्रेडिट, ये टोटल। अच्छा, दोनों साइड्स को हमने इक्वल रखना है, परचेजेस 3000 से डेबिट और कैश 2000 से क्रेडिट, अकाउंट पेएबल खालिद रिटेल स्टोर यानी जिसको हमने क्रेडिट पे परचेज की थी वो 1000 पे क्रेडिट करेंगे। अच्छा, इसकी जो नरेशन बनेगी वो बनेगी परचेजेस गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। इधर आप समझे नरेशन में, परचेज गुड्स हमने परचेज की ऑन किस पर, एक तो कैश पर और दूसरी क्रेडिट पर, ठीक है, ये हमारी हो गई। उसके बाद हम देखते हैं 14 अप्रैल 2016 की जो जर्नल एंट्रीज है वो भी थोड़ी डिफरेंस है पहली वाली से, इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है, गौर से समझना। सोल्ड गुड्स टू खान ब्रदर्स ₹12,000 एंड कैश सेल ₹5,000। क्या चीज, हम इधर गौर करें, सोल्ड गुड्स टू खान ब्रदर ₹12,000, उसके बाद एंड कैश सेल ₹5,000। सबसे पहले तो हमें ये चीज समझ आ गई है, कैश सेल, कैश सेल की एंट्री हम क्या करते होते हैं, कैश डेबिट एंड सेल क्रेडिट, ठीक है। अब हम इसकी अमाउंट को देखेंगे, सेल तो ये हमारे पास एक 5000 की और दूसरी जो हमने गुड सोल्ड की वो थी 12000 की। अब इधर देखें क्या चीज सेल डेबिट हो रही है और क्या चीज क्रेडिट। जो हमारे पास एक तो खान ब्रदर, गुड सोल्ड टू खान ब्रदर, खान ब्रदर मीन अकाउंट रिसीवेबल, इसको करेंगे, ये हमारे पास डेबिट हो रहा है। उसके बाद कैश सेल, कैश डेबिट हो रहा है, सेल क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, सेल कितना हुआ, एक तो 12000 का था और एक 5000, ये टोटल कितना हो गया 17000। क्या चीज, गुड सोल्ड टू खान ब्रदर, खान ब्रदर मीन अकाउंट रिसीवेबल, इधर हम लिखेंगे 14 में, ये देखें एरो, एरो को देखें आप, ठीक है, 14 में। उसके बाद गुड सोल्ड टू खान ब्रदर मतलब अकाउंट रिसीवेबल हमारा 12000 से होगा डेबिट। उसके बाद एंड कैश सेल, कैश होगा हमारा डेबिट 5000 से, सेल कितने की हुई, एक हुई हमारी 5000 की, एक हुई 12000 की, ये हो गए टोटल 17000। अच्छा, उसके बाद 18 अप्रैल 2016 की जो जर्नल एंट्रीज है सिंपल, क्या चीज, ये सिंपल है, इसको हम देखेंगे। एटीन की, एक मिनट 18 को देखते हैं थोड़ा सा, ये है 18 की। ऑनर विद ड्यू ऑफ वर्थ ₹2000 फॉर पर्सनल यूज। एक तो हो गया ऑनर, ऑनर ने ड्यू किया
विदड्रॉ ऑफ वर्थ ₹2000 फॉर हिज पर्सनल यूज। और उन्होंने ड्रा किया, क्या ड्रा हो रही है, कैश ड्रा हो रही है किससे, बिजनेस से। क्या चीज़ डेबिट होगी, सबसे पहले डेबिट होगा ड्रैंक्स अकाउंट, उसके बाद ड्रैंक्स अकाउंट टू क्या चीज़, बिजनेस से जा रही है, इधर बिजनेस की बात हो रही है। ऑनर विदड्रॉ, मालिक ने विदड्रॉ किया पैसे ₹2000। ड्रैंक्स अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 2000 डेबिट हो गया, 2000 क्रेडिट हो गया। उसके बाद 22 पेड खालिद रिटेल स्टोर ₹5000। हाँ ये देखें, इधर क्या था, इधर था क्रेडिट ₹1000 परचेजेस गुड्स, क्रेडिट ₹1000 फ्रॉम खालिद रिटेल। खालिद रिटेल से 1000 पे चीज़ें उधार पे हमने जो परचेज की थी, इधर वो पेड खालिद रिटेल स्टोर। खालिद रिटेल स्टोर क्या हो गया, अकाउंट पेएबल हो गया हमारे पास, डेबिट और कैश क्रेडिट। इधर समझे, अगर आप ऊपर वाले एंट्रीज को नहीं समझेंगे, ये वाली एंट्रीज आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ये वाली जो एंट्रीज हैं, आप 8th अप्रैल वाली एंट्रीज को देखें, क्या चीज, परचेजेस गुड्स फॉर कैश, एक तो कैश पे परचेज की, और उसके बाद दूसरा पार्ट देखें, परचेजेस गुड्स फॉर क्रेडिट 1000 फ्रॉम खालिद रिटेल स्टोर। खालिद से जो हमने क्रेडिट पे चीज़ें परचेज की थी 1000 की, उसको अब हम पेड खालिद रिटेल, पेड कर रहे हैं खालिद रिटेल को, किससे, 5000 से। ये हुआ 5000। अकाउंट पेएबल हो गया हमारे पास डेबिट, उसके बाद कैश हो गया क्रेडिट। इसकी जो जब हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे वो होगा, सॉरी नरेशन बनाएंगे, वो होगी पेड क्रेडिट टू खालिद रिटेल स्टोर। उसके बाद एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज नंबर 26, received ₹10,000 फ्रॉम खान ब्रदर्स। इधर जो हम सोल्ड की थी ना खान ब्रदर्स को 12,000, इधर क्या हो रहा है, received कैश 10,000 फ्रॉम खान ब्रदर। अच्छा, क्या चीज़ कैश रिसीव हो रही है, किससे, खान ब्रदर से। खान ब्रदर क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल। कैश हो गया हमारे पास डेबिट, किस चीज़ से, 10,000 से। एंड खान ब्रदर क्या होगा, क्रेडिट। क्यों होगा ये अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा कि ये क्या चीज़ है, रसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम खान ब्रदर। खान ब्रदर ने इधर चीज़ें सेल की थी, कितने की, 12,000 की। उसके बाद रसीव रुपीज फ्रॉम से खान ब्रदर क्या हो गया हमारे पास, अकाउंट रिसीवेबल हो गया क्रेडिट, रसीव्ड कैश, कैश हो गया डेबिट। लास्ट में है 30 पेड सैलरीज एक्सपेंसेस। अच्छा एक बात, सैलरीज में से डेबिट होगी, एक्सपेंसेस जिधर भी होगा एक्सपेंसेस वो हमारे पास डेबिट होंगे। कैश क्या हो रही है, कैश क्रेडिट हो रही है, क्योंकि हम सैलरीज पे कर रहे हैं, किस पे, कैश पे, ₹2000। ये हम लिखेंगे सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। इसकी जो हम नरेशन लिखेंगे वो लिखेंगे पेड एक्सपेंसेस।
एक्सपेंसेस जिधर भी आएंगे एक्सपेंसेस हमारे डेबिट ही होंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अगर इसके रिलेटेड टॉपिक के रिलेटेड कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।